हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। ये जो रीडिंग होगी हेटर्स कारमा रीडिंग। तो क्या लोगों ने आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी आपका बिगाड़ा करना चाह रहे हैं। तो देखेंगे कि ऐसे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो आप रुलाए गए हैं, सताए गए हैं, तड़पाए गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिलता है लाइफ में, आप अच्छा करते हैं फिर भी आपके साथ बुरा होता है। तो देखेंगे, तब ये रीडिंग आपके से मैच कर सकती है, ठीक है? तब ये रीडिंग आपकी होगी। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स आए हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके जो हेटर्स हैं, सताने वाले, रुलाने वाले, तड़पाने वाले, विरोधी गैंग, शत्रु गैंग कहाँ से जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज बताएं। हेटर्स की लाइफ में बाबा 5 ऑफ पेंटिकल्स, बुरे समय से कुछ परमात्मा का कहर है। कहर मतलब जैसे कि अभी आप देखिए भूकंप आ जा रहा है, सब कुछ छिन जा रहा है एक पल में, सुनामी, कुछ ऐसा चीज़, वो भी कहीं डिफॉल्टर, हेल्थ, वेल्थ, पैसा, मनी, भागने को, घर छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, शहर छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, पैसे वाले शायद पैसा ना दे पा रहे हो ये पर्सन। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? बहुत तेज़ी से निकल जाना चाहते हैं कहीं से, ऐसे जगह से, ठीक है? भागना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से उस जगह को छोड़ देना चाहते हैं। हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? 2 महिला हो सकती है, 1 पुरुष हो सकते हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? हेटर्स के लाइफ में देखो अभी थोड़ा सा ऐसे है तो लेना पड़ेगा। पैसा इनका जो है, जो भी चीज़ है, पैसा, एनर्जी, पावर, सब कुछ इनके फेवर में नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इनका हुक्म चलता था, लोग मानते थे, पावर, पोस्ट, पोजीशन, कोई चेयर, किसी चीज़ का घमंड था, अहंकार था, खूबसूरती का, किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे वो चीज़ें पहला कार्ड में ही है कि छिन गया इस पर्सन का वो तमाम चीज़ें। हेटर्स, अरे बाबा रे बाबा, एवरीथिंग इज फाइन, दर्द में है, कष्ट में है, मुसीबत में है, किसी को बता नहीं सकते। हो सकता है कोई ऐसे कॉल आ रहा है, फ़ोन में है, कॉल आ रहा है लेकिन नहीं बता रहे हैं, कॉल में भी नहीं बता रहे हैं कि इसमें 2 कार्ड है। ओ गॉड, दिस सन भी रिवर्स में घूम कर आया है, यानी कि सन, कोई सूर्योदय इनके लाइफ में नहीं हो रहा है, अंधेरा है, मुसीबत है, हर काम बिगड़ रहे हैं, हर लोग छोड़ रहे हैं, किसी का भी दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं तो इनको मायूसी, उदासी हाथ लग रही है। किसी को भी कॉल कर रहे हैं कि आओ मैं मुसीबत में हूँ। बहुत सारे खंजर एक साथ, बहुत सारे या तो हेटर्स एक साथ इनको वार किए हैं, कार्मिक का है, या ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर किए थे तो ये बैक फायर कर रहा है, कुछ इस तरह का है। जो यहाँ से देखे तो, यहाँ तक देखे तो इस पर्सन उस जगह को ही छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। तो हेल्थ, अब मान लो पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं मिलेंगे, टिकट नहीं करा सकते हैं, हेल्थ खराब है, तब कैसे भागेंगे? मान लो कुछ नहीं है, वॉकिंग कर सकते हैं तब तक वॉक करेंगे, जब वॉक ना करे गिर जाए तब कैसे भागेंगे? तो यहाँ पे हेटर्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना टूट पड़ा है, ठीक है? किसी भी, कोई भी काम इनका नहीं बन रहा है, और नहीं तो और दर्द और दर्द और दर्द देने वाले लोग मिल रहे हैं। और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? बीवर्स के हेटर्स जो बीवर्स को सताए थे, रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुसीबत जो दिए थे वो मिल रहा है, 10 एंड 10। तो जो दिए थे ये पर्सन, जो भी रायता फैलाए थे, जो भी मुसीबतें क्रिएट किए थे, वो इनके जीवन में आ चुका है, इनको समझ में आ रहा है। देखो ये भी देखो, घूम के उल्टा आ रहा है, कार्ड सीधा पकड़ी हूँ। क्या है? जो भी प्यार करने वाले लोग थे, रिलेशन टूट गया इनका, रिश्ता। अगर आपके भाई बहन का रिश्ता है तो भी गया, दोस्त का रिश्ता है तो भी गया, वाइफ हस्बैंड का रिश्ता है तो भी गया। यहाँ पे आपका इनका रिश्ता जो टूट चुका है। अगर इन्होंने जिस तरह से आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, पछता रहे हैं, 2 सिस्टर हो सकते हैं, देवरानी जिठानी हो सकती है, सालियाँ, या ऐसे कुछ हो सकते हैं। सारा जो मेल में कोई भाई, कोई दोस्त, कोई पर्सन, उनके इन लॉज की फैमिली,
यहाँ पे हाँ है, सताने वाले, तड़पाने वाले, रुलाने वाले, ठीक है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स के लाइफ में देखो, हेटर्स अगर थर्ड पार्टी में डाले थे, थर्ड पार्टी में थे, तो उनका सब कुछ छीना है। थर्ड पार्टी में हार्ट ब्रेक है, इतना पेन है कि लाल से काला खून हो चुका है, बारिशें इधर से, दिल रो रहा है, आत्मा रो रहा है, कहीं पे भी इनको सुकून नहीं है, शांति नहीं है, परेशानी बहुत ज़्यादा है भाई। हेटर्स के लाइफ में होना भी चाहिए, क्योंकि सताते भी तो बड़ा बैडली है ना। आहा, अगर ये ग्रुप में ये लोग थे, किसी तरह का ब्लैक मैजिक किए थे, 4-5 लोग थे, कुछ था, पैसा छीने थे, कुछ छीने थे, वो सब इनको लग रहा है कि बैकफायर किया है, क्योंकि आपकी बद्दुआ लगी है, हाई लगी है। आपके अगेंस्ट मिल के अगर 4-5 लोग काम किए थे फैमिली में, तो यहाँ पे फैमिली वाले जो भी हैं, लवर्स हैं, फैमिली है, कुछ नहीं आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपका जो भी लड़ाई झगड़ा ख़त्म हुआ है, कार्ड देखो सब सीधा ही पकड़ी हो, सब घूम घूम कर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वैसे मैसेज देने हैं। एक और वन मोर, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, रात में नींद नहीं है, हेडेक है, परेशानी है, अपने किए का भुगतान कर रहे हैं। एवरीथिंग इज फाइन, किसी को बता नहीं सकते हैं कि यार जो हम किए थे, होशियारी चालाकी जो हम दिखाए थे, ये मुझे ब्याज के साथ मिल रहा है। ये पर्सन ये चीज़ नहीं बता सकते हैं। अगर तो हम जोडिएक साइन की बात करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वर्क प्लेस पे हो सकते हैं कोई आपको सताने वाले, रुलाने वाले, तड़पाने वाले। प्रॉपर्टी का हिस्सा कहीं चला हो, बंटवारा में बेईमानी किए थे आपके साथ में, उनका प्रॉपर्टी, उनकी चीज़ें छीनता हुआ। कोई अगर आपको छोड़ के, आपके प्यार को छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो उनका वहाँ से पैकअप होता हुआ। कोई आपके वर्क प्लेस पे आपके कैरियर को ख़राब किए हैं, मुसीबत डाले हैं, पढ़ाई लिखाई ख़राब किए हैं, ग्रोथ ख़राब किए हैं, तो इस वक्त वो सब तमाम चीज़ें, पहनावा ओढ़ावा, घूमना फिरना, मॉडर्न लाइफ जीने से किसी को प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम इनको मिल रही है। आपके अगेंस्ट अगर 4-5 लोगों को घर में, परिवार में इकट्ठा किए थे ये पर्सन, आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ था, नो कांटेक्ट में है, तो इस वक्त जो है ये सब उनके लाइफ में घूम के जा रहा है। तो कोई बॉस, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पावर का मिसयूज किया, आपके काम को खराब किए, आपके मान सम्मान को खराब किए, आपको मुसीबत में डालें, ये पर्सन जो है इस समय में बहुत बुरे समय से निकल रहे हैं। हेल्थ बहुत ख़राब हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, जॉब हो सकता है ना हो, बैंक के पैसे ना दे पा रहे होंगे, अगर कहीं लोन वगैरह कुछ होगा तो, नया चीज़ की, कोई चीज़ की शुरुआत नहीं हो रही है, जॉब चली गई तो चली गई है, ट्राई करते रहो नहीं मिल रही है, पार्टनर चला गया, पर्सन चला गया, घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सोसाइटी समाज में नहीं कर रहे हैं, जहाँ भी फ़ोन लगाओ निराशा, उदासी, मायूसी समझ में आ रही है। बोलने फिर बोलेंगे ठीक है यार, चलो कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है। मतलब इस समय में इस व्यक्ति को एक एक चीज़ का पता चल रहा है, अच्छाई बुराई, अच्छे कर्मा बुरे कर्मा, अपने कौन है, पराया कौन है, कौन लोग दिखावे के रिश्ते दिखाते थे, कौन लोग सच्चे थे। तो झूठे रिश्ते सच्चे रिश्ते के बीच का डिफरेंस पता चल रहा है इस पर्सन को, कि कार्मिक लोग के साथ में अच्छा खासा इनका टक 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 हो रहा है, ठीक है। तो इनको ये पता चल रहा है कि जो भी लोग इनके साथ थे, पैसे से थे, ज़रूरत से थे, आपके साथ जो इन्होंने किया, प्यार समझ में आ रहा है, रिश्ते समझ में, कुछ बोल नहीं सकते ना, शर्मिंदगी इतनी है कि बोल नहीं सकते। देखो अगर आपका सोशल मीडिया पे, लैपटॉप पे किसी भी तरह का कोई भी चीज़ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क डाले थे, कुछ किए थे, 9 नंबर, अब ये बहुत पछतावा है, दुख है, जब लैपटॉप छूते होंगे, करते होंगे, याद आती है। आपके साथ ये पर्सन फिर से ज़िंदगी को शुरुआत करना चाह सकते हैं। कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकते हैं, दोनों ही ऐसे पर्सन है, दोनों के चांसेस हैं। तो कोई शैतान शक्ति, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग चल रहे हैं। आपकी
भिड़ंत हो चुकी है इस पर्सन के साथ, बहन बहन है, भाई भाई है, परिवार है, पर्सन है, दोस्त है, पड़ोसी है, काम करने वाली कॉलीग है। जेलस पर्सन के साथ तगड़ा नो कांटेक्ट चल रहा है। आपके जो भी हेटर्स हैं वो बैड एनर्जी में, आप गुड एनर्जी में। एंजेलिक वाइब्स है, आपको आपकी एनर्जी से इंट्रोडक्शन कराना था। देखो, जब कभी भी सराउंडिंग में ऐसे लोग आते हैं, ब्लैक मैजिक होती है, चीज़ें छीनी जाती है, तो आपके हिडन एनर्जी से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। आपका पेशेंस का सब्र लिया जाता है। आप पावरफुल सोल होते हैं, चूजन वन होते हैं, पिछले जन्म से ही काफ़ी पावर में होते हैं। कोई लवर हो सकते हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा लॉयल पर्सन जो समय पे आपको नहीं समझे, नहीं साथ दिए। इस वक्त वो देख रहे हैं कि समय चेंज हो चुका है, समय आपके फेवर में आ चुका है। ये पर्सन हैंग हो चुके हैं, देखो हैंग हो चुके हैं। टावर इनके लाइफ में देखो जबरदस्त आ चुका है, गिर रहे हैं। धन दौलत, रुपया, पैसा, मान सम्मान। तो जो भी व्यक्ति प्यार की दुनिया में या बॉस की दुनिया में, बॉस में थे, कोई बॉस था, तो यहाँ पे कोई आपका वेट करता हुआ, आपके फ़ोन का इंतज़ार करता हुआ भी नज़र में आ रहा है। क्योंकि आप अब उनको उस पर्सन का फ़ोन नहीं उठाएंगे। वो पर्सन बहुत मुसीबत में डाले थे, अब उनको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। इनके लाइफ में इतना मतलब क्रूशियल टाइम, इतना बुरा टाइम जो शायद इन्होंने सोचा नहीं था कि चीज़ें बैकफायर मारती है, चीज़ें वापस आती है और हमें वही मिलेगा जो हम दे रहे हैं, जो हम सर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन को इस चीज़ का बहुत अच्छे से अब एहसास होने लगा है। अगर पहले एहसास नहीं था तो इस पर्सन को अब इन चीज़ों का एहसास हो रहा है। ठीक ठाक तरीके से ये पर्सन को एहसास हो रहा है और अच्छा खासा अपनी गलती का मतलब खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। मुसीबत में आ चुके हैं पर्सन, चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि दर्द में है। तो ये पर्सन सब तरफ से इनके ऊपर बिजलियां टूटी है। एक तरफ परमात्मा अलग बिजली गिरा रही है। मतलब ये पर्सन को इस वक्त जो भी चीज़ है, हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिश्ते नाते, दिमाग, सब इनका बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं। समय का परिवर्तन, अच्छे समय से ये बुरे में, आप बुरे समय से अच्छे में। तो जो लोग पावर का फ़ायदा उठाएं, प्यार के करते थे, सहयोग नहीं दिए, साथ में खड़े नहीं हुए, हेटर्स के पास जाके मिल गए, आपको गलत ठहरा दिए, हेटर्स के सपोर्ट में खड़े हो गए, ऐसे पर्सन भी दुखी हैं। ध्यान रखना, लॉयल थे, अच्छे थे, लेकिन समय पे आपको छोड़ के आपके दुश्मन के पास में चले गए, उनको अपना मान लिए, आपको पराया मान लिए। ऐसे पर्सन भी रोते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ से, चूँकि आज डेट से ही सीधी कर दी हूँ, रीडिंग लंबी हो जाती है, इसीलिए अब हम यहाँ से देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए मैसेजेज है। सारे यहाँ पे जोड़िएक साइन आ चुके हैं, 12 के 12 बता चुकी हूँ। अगर स्किप कर देंगे आप लोग तो वो नहीं मिलता है, फिर बाद में बोलते हो मैडम आप जोड़िएक साइन नहीं बताते हो। रेयर ऑफ द रेयरिस्ट माइंड से निकल जाता होगा, अदरवाइज मैं अक्सर बताती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग चाहते हैं। जबकि एनर्जी की, टैरो अपने आप में एक एनर्जी है, एनर्जी में जोड़िएक साइन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोग समझते हैं तो कोई बात नहीं। तो समय का परिवर्तन है, समय आपके फेवर में घूम रहा है। अच्छे समय का सदुपयोग करें, बदले की भावना में आप लोग ना आए, अपने आप को उठाते निखारते चलते चले जाएं। इनकी एनर्जी से दूर रहें, इनको परमात्मा पनिशमेंट दे रही है। जिनको कितने दिन छुपाएंगे ये कि दर्द में है, कितने दिन, एक दिन तो बाहर आ ही जाएगा ना, कितने दिन छुपा लेंगे आप बताओ। तो छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं पता चलने दे रहे हैं कि लोग जाने पहचाने। और बताएं क्या कुछ मैसेजेज है व्यूअर्स के लिए। ओके, तो ये पास्ट लाइफ एनिमीज है, पास्ट लाइफ पिछले जन्म के हैं, कैरी कर रहे हैं हेटरनेस फ्रॉम पास्ट बर्थ। पिछले जन्म से दुश्मनी को जो है कैरी कर रहे हैं, लाद के चल रहे हैं सर के ऊपर। किसी जन्म का लेन देन होगा तो पिछला जन्म का आप जो है इनके साथ था, खाता कार्मा खत्म हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये 10 नंबर खत्म हो गया है, अब आपका अच्छा समय आ रहा है। इसीलिए फिर से इसमें जाके कोई हाथ पैर नहीं मारना है, नया कार्मा क्रिएट नहीं करना है, ध्यान रखना। और ये बढ़ा के करेंगे तो और भुगतेंगे ये, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से ज़्यादा हो गया होगा, इसीलिए ये भुगत रहे हैं।
और बताएं, और बताएं, और बताएं क्या कुछ मैसेजेज है। ओके, योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स। तो आपके जो स्पिरिट टीम है, आपके जो गार्डियन एंजल हैं, ये लोग आपकी मदद कर रहे हैं। इनके मदद से आप ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से इन चीज़ों से बाहर निकल पा रहे हैं। दे आर जेलस ऑफ यू, ये जेलसी फैक्टर रखते हैं, क्योंकि जो चीज़ में, जो प्रॉब्लम में आपको डालना चाहते थे, आप बच बचा के निकल गए और ये फंस गए। ठीक है, दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी एंड लग्जरी लाइफ। पैसा, प्रॉपर्टी, घर, जमीन, मकान आपके पास है, इनका छीन रहा है, तो ऑब्वियस चलेंगे खूबसूरती से, लग्जरी लाइफ से। ये क्या है भाई? दे आर टेलिंग अदर्स पीपुल यू आर फेक, आपकी अभी भी बुराई कर रहे हैं ये, कि आप अच्छे नहीं हो, गंदे हो, झूठ बोलते हो। दे आर गिविंग फेक कॉम्प्लीमेंट टू विन यू, जब आपके अच्छे समय आ रहे हैं तो रोते रोते ही सही, जेलस भाव से सही, आपको तो भाई कॉम्प्लीमेंट तो देना पड़ेगा ना कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो। आई स्माइल फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक्सिक बिहाइंड योर बैक, तो मुंह पे मीठी मीठी बातें करते हैं, पीठ पीछे खंजर मारते हैं। तो इनको खंजर लग रहा है और ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी आदत, तो जिनके कर्मा पूरे हो गए हैं उनके हेटर पस्त हो गए हैं, जिनके कर्मा चल रहे हैं उनके हेटर अभी भी जो है आपको सता रहे हैं। और बताएं क्या कुछ मैसेजेस हैं प्लीज। ट्राइंग टू ओपन यू, आप चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, थर्ड पार्टी में आ गए हैं, कहीं प्यार लेके बैठे हैं, आप नहीं पूछ रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं बात करो भाई, ऐसे चाह रहे हैं ये। ठीक है, थोड़ा सामने आओ, बात करो, मिलो जुलो, क्योंकि आपके अच्छे समय आ चुके हैं। और बताएं, और बताएं, और बताएं। दे आर वेरी हैप्पी टू सी यू योर लॉस एंड फ्रस्ट्रेशन, तो ये चाहते थे और बहुत खुश होते हैं जब जब कभी आपका नुकसान हुआ है, आप परेशानी में आए हैं, आपको परेशानी में डाल के ये बहुत खुश होते हैं और हमेशा वही देखना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि एक जैसा चलता रहे। जब तक इनका कर्मा था कर दिए, देख लिए। जिनका कर्मा खत्म हो जा रहा है, आप तो आवाज़ सुनने को, शक्ल देखने को भी तरसेंगे, तो फिर ये कहाँ से ये ये देख पाएंगे। और एक दो कार्ड दे प्लीज। बिग कॉपी कैट, तो ये उसी तरह का प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आपने क्या क्या किए थे निकलने के लिए, वो सब चीज़ आपकी नकल कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को ये चुराते हैं, आपके आइडिया को ये चुराते हैं। यूनिवर्स ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट यू, अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई है, आ रही है, खुशियाँ, सुख, शांति, तो परमात्मा डिले में डाल रहे हैं, रोके हैं। दी पेशेंस, बी पेशेंस, डोंट कंप्लेन, यूनिवर्स नोज इट बेटर। कंप्लेन ना करें, पेशेंस रखें, यूनिवर्स को पता है सही समय कब आएगा, तब आपको वो खुशियाँ, वो सुख, वो शांति जो है मिल जाएगी। ठीक है, एक और वन मोर प्लीज, वन मोर प्लीज, एक और कार्ड, एक और कार्ड, एक और वन मोर। माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस लॉस, ट्रीटमेंट। पहला कार्ड क्या है? पहला कार्ड ही है कि सब कुछ लूट चुका है, पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें जो है इनका बुरा समय, टेंशन है बहुत ज़्यादा, पैसे का बड़ा नुकसान हो रहा है इन लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ है जो ये पर्सन जो है फेस कर रहे हैं। बहुत लोग इसमें हीलर हो सकते हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, हीलर हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन है, जिस चीज़ से आपको पॉजिटिविटी मिलती है उसको करते रहें। यू गेव हीलिंग टू योर सेल्फ, इट्स वर्किंग। जिस भी तरह का चीज़ करते हैं आपके फ़ायदे में होता है, उसको आप कंटिन्यू रखें, आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे। जो लोग रिकवर नहीं हुए हैं और जो लोग हो गए हैं, फिर भी अच्छी एनर्जी को पकड़ के रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ से कि और क्या कुछ आता है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक क्या कुछ है। ओके, और मैसेजेस दें।
छुप छुप के जो गुनाह करते थे उसका अब भांडा फूटेगा। क्या बोले? छुपा के रखे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं कि प्रॉब्लम में है, छुपा गुनाह बाहर आएगा। तो जो लोग अभी भी नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, किसी भी तरह से चीज़ों को छुपा के रखे हैं, तो लॉन्ग टाइम तक नहीं छुपा के रख पाएंगे, ठीक है? क्योंकि इनकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, इमरजेंसी चल रही है, पैसे की दिक्कत है, लाइफ में काफ़ी जो है बिगाड़ा हो रहा है, टावर जैसा चीज़ को फेस कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा चीज़ आ चुका है, तो इनको तो स्वीकार करनी पड़ेगी। ज़्यादा दिन तक चीज़ें नहीं छुपा पाएंगे। हो सकता है आपसे ही हेल्प मांगने आए, ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है? बताएं और क्या है? यू हील माई इनर चाइल्ड, आई फील सेफ विथ यू। मैंने क्या बोली? हो सकता है ये आपसे हेल्प मांगने आए, क्योंकि ये डाउनलोड्स आने लगे थे कि जो जिनके हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, पैसा, दिमाग, शरीर सब जा रहा है, कहाँ जाएंगे? जब सब दरवाज़ा बंद होगा तो आप याद आएंगे, ठीक है? तो आपकी कमी का, आपकी कीमत का एहसास होने वाला है। आई वॉन्ट टू फील यू, तो जो लोग थर्ड पार्टी में डाले थे, आपके बातों पे विश्वास नहीं किए थे, कार्मा का लेन देन था, वो आपको महसूस करना चाहते हैं डीपली। अगले जन्म भी साथ रहेंगे, ये चाहते हैं कि मैं महसूस करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और अगले जन्म भी साथ रहेंगे, ठीक है? कौन लोग? आई रेन अवे फ्रॉम यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग आई विल नेवर रिटर्न बैक, आई रिग्रेट नाउ। तो कौन लोग चाहते हैं महसूस करना? कौन लोग चाहते हैं अगले जन्म में साथ रहना? जो जिम्मेदारी नहीं लिए थे, भाग गए थे आपसे दूर और सोच कर गए थे कि ये कभी कम बैक नहीं करेंगे, कभी वापस नहीं आएंगे, पछतावा है, रिग्रेट है। इनको लगा था कि ये अच्छे दिन तो आएंगे नहीं, ये जादूगर है, मैजिशियन है, मैजिक क्रिएट करते हैं, जो चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। छुप छुप के जो गुनाह करते थे उसका अब भांडा फूटेगा, छुपा गुनाह बाहर आएगा। आ रहा है, आ चुका है, बहुत लोगों का आ जाएगा। आई वॉन्ट टू यूज माई हार्ट नाउ, तो अब अपने दिल को यूज करना चाहते हैं, दिमाग को यूज करते करते थक गए हैं। आई एम एन एनर्जी वैम्पायर, तो आपकी ऊर्जा को चोरी करते थे, आपके पैसा, प्रॉपर्टी की ऊर्जा को, खूबसूरती की ऊर्जा को, पढ़ाई लिखाई की ऊर्जा को, जॉब, कैरियर, पूजा पाठ की ऊर्जा को जो चोरी किए हैं गलत तरीके से, अब जो है अब उनको स्वीकार हो रहा है, चोरी करके कितना ही ले लेंगे। आई नो आई एम रॉन्ग बट आई डोंट वॉन्ट टू अपोलॉजी, तो इनको पता है कि ये गलत है लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। नार्सिसिस्ट है, एनर्जी वैम्पायर है, इनसे आप क्या ही उम्मीद करोगे भाई? ये जब तक नहीं सुधरेंगे परमात्मा इनकी बजाते रहेंगे। माई मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड राइट नाउ, मैंने क्या बोली? फिजिकली, मेंटली, हार्टली सब तरीके से इनकी बज रही है। आई नीड रेस्ट, इनको पता है कि इनका सही समय नहीं है, दिमाग सही नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, तो इनको लग रहा है रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत अच्छा रेस्ट करो भाई। आई बिलीव इन कार्मा नाउ, तो कल तक इनको लगता था कार्मा जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, मैं इतना बुरा हूँ, इतनी बुरी हूँ, इतना सता रहा हूँ, सता रही हूँ, छुप छुप के गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हम तो फल फूल रहे हैं। अब इनको पता चलने लगा है कि हाँ होता है, अब इनको कार्मा पे विश्वास हो रहा है, ठीक है? माई हार्ट इज ब्लॉक, तो इनका कहीं दिल खुल रहा है, कहीं दिल बंद है। कोई लोगों का दिल खुल चुका है, कोई लोगों का बंद है। थर्ड पार्टी क्रिएटेड प्रॉब्लम बिटवीन अस, कुछ लोगों को सच्चाई पता चली है, बताना चाहते हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी की आड़ में खुद को छुपाना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट है, एनर्जी वैम्पायर है, आप आसानी से इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आई हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, देखो मैंने बोली ना, आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोग गलत रास्ते पे है, गलत चीज़ों को यूज कर रहे हैं, दिमाग गलत है, चालाक हैं, चतुर है, दुष्ट मिजाज हैं, तो ऐसा ही है, क्या ही करोगे? तो चलिए आप अपने परमात्मा को, जिनको भी रीडिंग, जैसे भी रीडिंग रेजोनेट किए हैं उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें। एंजल आपके साथ हैं, एनर्जी आपकी अच्छी है, आप उसको देखें,
किसी भी ये जो भी आपके स्पिरिट टीम है आपके हेटर्स की देख रेख कर रहे हैं, आपको बाहर निकाल रहे हैं। जो निकल गए हैं ग्रैटिट्यूड पे करें, जो लोग नहीं निकले हैं फेस कर रहे हैं वो भी निकल जाएंगे, ठीक है, वो भी निकल जाएंगे। अच्छा समय आ रहा है, चल पड़ा है, इसका सही यूटिलाइज करें जिनके लाइफ में आ चुका है, क्योंकि फिर वो घूम के वही आता है, ठीक है। और जिनको भी हेटर्स, आप लोग भी अगर कोई लोगों का कर्मा खत्म नहीं हुआ है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क सब चल रहा है, तो आप जो है चूजन वन है, चुने हुए हैं परमात्मा के द्वारा, स्पेशल सोल है, इसीलिए आपको इतने दुष्ट मिजाज लोग, दुष्ट मिजाज रिश्ते नाते मिले हैं, ताकि आप जो है अपने अंदर की क्वालिटी को जान सको, अंदर के एंजल को जान सको, पहचान सको और पावर में आ सको, ठीक है। तो थैंक यू। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। अपना बेहद ख्याल रखें, परमात्मा को थैंक्स बोलें, ग्रैटिट्यूड पे करें, और जिस चीज़ से अच्छी एनर्जी मिलती है उसको आप कंटिन्यू करते रहें। जिस चीज़ से अच्छी एनर्जी मिलती है, जो हीलिंग, जो चीज़ आपके फेवर में काम करता है उसको कंटिन्यू करते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो है परमात्मा खड़ी है, स्पिरिट टीम खड़ी है इनको इनके गुनाह की सज़ा देने के लिए। आप कभी मत सोचना कि मुझे इस पर्सन को पनिश करना है, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।